हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिल रही है, जिसमें कि केमिस्ट्री का जो ये पोल्यूशन है ये लास्ट टॉपिक है। केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मॉक टेस्ट पे चलेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहे और हमारी जो पढ़ाई, हमारी जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग होती चली जाए। ठीक, तो क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि पढ़ते पढ़ते ही एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक, तो उस तरीके से पढ़ना है कि हम पढ़ते भी रहे, रिवीजन भी होता रहे और स्ट्रांगनेस हमारी बढ़ती चली जाए। ठीक, तो डेली शाम 4 बजे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी हमारे चैनल पे मिल रही है। और जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो साइंस के लिए आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, यानी कि क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि थ्योरी बस थ्योरी करा दिया और क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे। तो उस तरीके से किया जा रहा है ताकि क्वेश्चन जो आए हैं वहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से भी थ्योरी कर रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन का कारण क्या होता है, कौन सी गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, उसका काम क्या होता है, सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन, प्रदूषण। ठीक, प्रदूषण में हम पढ़ेंगे एयर प्रदूषण। ठीक, एयर पोल्यूशन हम पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन में कुछ गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसें क्या होती हैं, एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें हमने पढ़ा था एसिड और बेस में कि जो कारखाने होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनसे निकलने वाले धुएं जो होते हैं, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। जनरली ईंधन की वजह से ये सब निकलते हैं। और क्या होता है इनसे, तो ये जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से मिक्स हो करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा ये क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, HNO3। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, दोनों वाटर में मिल करके। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है, सॉरी, ईंधन जब हम जलाते हैं तो वहां से ईंधन जनरली कार्बन ही होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, और जैसे ही ये कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक, पर्याप्त मात्रा में या बोल सकते हैं सफिशिएंट मात्रा में, जब ऑक्सीजन उपस्थित है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित नहीं, स्थिति में, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है या पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो कोयला होता है, कोयला अगर आप किसी कमरे में, बंद कमरे में, जहाँ कोई खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है, वहाँ पे बंद कमरे में आपको कोयला को जला दें, वहाँ से धुआं जो निकलेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक, जो कि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त पदार्थ है। विषाक्त पदार्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला होता है, जिसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी कमरे में कोई व्यक्ति सोया है, वहां पे कोयला जल रहा है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा और वो कब मर जाएगा सोए सोए, इसलिए इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी स्मेल भी हम स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है, कांट बी स्मेल, यानी कि इसे सूंघा भी नहीं जा सकता कि हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है तो भाग जाएंगे। ठीक, इसे हर्ट भी नहीं किया जा सकता, सॉरी हियर भी नहीं किया जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता। ठीक है, कांट बी हर्ट। ठीक, देखा भी नहीं जा सकता, कांट बी सीन। ठीक,
लेकिन स्टॉप किया जा सकता, कैन बी स्टॉप। तो इसे रोका जा सकता है कि आपको पता है कि कोयले या फिर ईंधन ऐसी जगह पे है जहाँ पे एयर का यानी कि हवा नहीं आ जा रही है, तो वहाँ पे आप खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि हवा पर्याप्त मात्रा में रहेगी। तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ना बन करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो इसको स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हम इसको सूंघ करके या फिर देख करके या फिर सूंघ करके इसको स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये साइलेंट किलर किस तरीके से ये काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो होता है ब्लड, तो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन Hb होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक, तो जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेगी तभी तो ये कैरी करेगा, लेकिन हमारी बॉडी जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, यहाँ पे क्या चीजें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो वैसे ही ये नहीं लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर दोनों हैं तो ये ऑक्सीजन को प्रेफर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफर नहीं करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा रहा है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बनने लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगा। ठीक, तो ये ऑक्सीजन की अपेक्षा ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफरेंस देने लगेगा। ठीक, और कितना प्रेफरेंस देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन की अपेक्षा ये 200 गुना ज्यादा क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बंधा रहेगा 200 गुना ज्यादा किसके, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ से ये बात ध्यान रखेंगे, और जब 200 गुना ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसके लक्षण क्या होने लगेंगे, लक्षण हमें दिखाई देगा कि हमारा सर दर्द करेगा। ठीक है, सर दर्द करेगा, चक्कर आएगा। ठीक, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएंगे और बेहोशी की हालत में क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है और यही लक्षण होता है जब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में रखा जाता है या फिर हम वहाँ पे ये सारी चीजें महसूस करते हैं। ठीक, तो अब इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं वैश्विक उष्णता। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे सन है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, सन है, सूर्य है। ठीक, और यहाँ पे हमारी अर्थ है, क्या है, अर्थ है यानी कि पृथ्वी है। तो यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी की कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं, कुछ लेयर्स होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से इंफ्रारेड, जो सन होता है, सन से जो लाइट आती है वो रे के फॉर्म में आती है, इंफ्रारेड रे जो होती है। ठीक है, इंफ्रारेड रे जो होती है सन से कहाँ आती हैं, अर्थ पे आती है। ठीक है, तो ये इस लेयर से होती हुई नीचे आती है। ठीक है, जो हमारे अर्थ के ऊपर कुछ लेयर्स हैं, गैसों की लेयर है, जिसे वातावरण बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है, जैसे ही ये अर्थ पे आएंगी, इंफ्रारेड रे जैसे ही अर्थ पे आएंगी तो अर्थ क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर इनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जो लेयर्स हैं ये अंदर तो आने देंगी, लेकिन अर्थ जैसे ही इनको रिफ्लेक्ट करेगा ये फिर से इनको क्या कर देंगी, वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या होता है, सारी जो
सारी जो रे है, इंफ्रारेड रे है, वो क्या हो रही है, आ तो रही है लेकिन वापस नहीं जा रही। क्या हो जा रही है, ये लेयर के द्वारा वापस से फिर पृथ्वी पे भेज दी जा रही है, रिफ्लेक्ट कर दी जा रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, और अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हरित गृह प्रभाव बोलते हैं इसी घटना को। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसको रोकने के लिए इससे होता क्या है, पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये तो होता ही है, लेकिन जहाँ ठंडे देश हैं, ठीक, ठंडे देशों में ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पौधे, जैसे कुछ गर्म इन्वायरमेंट में पौधे होते हैं, ठीक है, जो ठंडे प्रदेशों में नहीं उनकी पैदावार हो पाती है, तो उसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जिसमें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा कांच का एक घर बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, कांच की दीवारें हैं, कांच की दीवारें हैं जो कि ग्रीन कलर की हैं। ग्रीन कलर की कांच की दीवारें बनाई जाती हैं और उससे एक बहुत बड़ा घर बनाया जाता है, जिसमें कि क्या लगाए जाते हैं, पौधे। ठीक है, जिसमें पौधे होते हैं, और जैसे ही सन की रे यहाँ पे पड़ती है, जैसे ही सन की रे यहाँ पे पड़ती है, तो ये अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन ये जो दीवारें हैं इनको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो यही घटना यहाँ पे होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस बनती है, ग्रीन हाउस गैस बनती है, ग्रीन हाउस गैस बनती है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे इन पौधों को, जैसे इनकी पैदावार बढ़ती है, या फिर ये पौधे का उत्पादन किया जाता है। ठीक, और ग्रीन हाउस गैस से क्या क्या होती हैं और उनमें कितनी मात्राएं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 60% होता है, 60%। मीथेन जो होता है वो होता है 30%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, CFC जिसे बोलते हैं, ये होता है 3%। और आपका ओजोन गैस होती है, और वाटर वेपर, जल वाष्प जिसे बोलते हैं, वाष्प। ठीक है, वाटर वेपर होता है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है 6%। तो ये गैसेज होती हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक, जो कि इसमें बनती हैं, और यहाँ पे जो पौधों का उत्पादन किया जाता है, सारी गैसें होती हैं, कितना परसेंटाइल होता है इनका। और नेक्स्ट हम इसके बारे में जानेंगे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको रोकने के लिए जापान में, कहाँ पे, जापान में क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया, जिसके अंतर्गत ये शपथ ली गई कि हम क्यू से ऐसे याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस। ठीक, ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। ठीक, या फिर इन गैसों का प्रयोग कम करेंगे, ताकि हमें क्या हो, इससे कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, तो ये क्या है, हमारे लिए
हानिकारक है। ठीक, तो इसीलिए क्योटो शहर जो है वहाँ पे एक प्रोटोकॉल लगाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस पे बैन लगा दिया गया कि हम वहाँ पे इन गैसों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल तो लगा दिया गया, लेकिन कोई करता कहाँ है। ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद नहीं करने का, बस क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या होता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस का प्रयोग नहीं करना होता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है कैसे याद रखेंगे, जी फॉर जापान याद रख लेंगे, और जी फॉर ग्रीन हाउस गैस, और के फॉर क्योटो प्रोटोकॉल, और यहाँ से सी फॉर क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे करके याद रखेंगे जिस तरीके से याद हो पाए, या फिर आप जैसे भी याद कर सकते हैं। ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत सभी को पता ही होगा। ओजोन परत में जो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, में होती है। ठीक, इसका काम क्या होता है, ओजोन परत यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित कर लेती है और अर्थ पे नहीं आने देती, और पृथ्वी पर नहीं आने देती। लेकिन जब से यहाँ पे सन बनाते हैं और यहाँ पे अर्थ है, ठीक, यहाँ पे क्या है, अर्थ है, यहाँ से सन से कुछ रे आती हैं, अभी हमने पढ़ा, कुछ रे आती हैं जिनमें यूवी रे है। ठीक है, यूवी रे, तो यूवी रे को ये क्या करती है, ओजोन लेयर यहाँ पे बनाते हैं। ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रे को रोक देती है। यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है, और इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ओजोन लेयर हो गई। ओजोन लेयर क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और एब्जॉर्ब कर लेगी, और यहाँ पे जो यूवी रे है अर्थ तक नहीं आ पाएगा, और हम क्या है, सेफ है। लेकिन कुछ उपकरण जैसे कि आपका एसी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसे बोलते हैं, एसी बोलते हैं, ये सब से हमें कौन सी गैसें मिलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलती है। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलती है, जो कि क्या करता है, ओजोन लेयर में क्षरण पैदा करता है। ठीक है, होल पैदा करता है, होल, ओजोन होल बोलेंगे, ओजोन होल या ओजोन क्षरण बोलेंगे। ठीक है, ये क्षरण पैदा करता है, और इसमें जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में CFC कार्बन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है, और यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेयॉन गैसें जो कि CF2Cl2 इसका फार्मूला होता है, जिसमें आप देखेंगे फ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये सब गैसें इसमें उपस्थित होती हैं, और जो फ्रेयॉन है ये शीतलक के रूप में, ठीक है, शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है एसी और फ्रीज में। ठीक है, कैसे वहाँ पे जो भी कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पे शीतलक के रूप में फ्रेयॉन यूज़ किया जाता है, फ्रेयॉन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे कि CFC गैसें निकलती है, और वो क्या करती हैं, ओजोन में होल क्रिएट करती हैं, यानी कि ओजोन क्षरण पैदा करती हैं, जिससे कि क्या होता है, जहाँ पे क्षरण होता है वहाँ से यूवी रे एंटर करके कहाँ पे आती है, अर्थ पे आती है। ठीक, और जैसे ही ये अर्थ पे आती है तो ये हम ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक होती है। जैसे कुछ रोग हो जाते हैं, मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद जनरली बुढ़ापे में होता था, लेकिन अब यंग है, अडल्ट है, उनको भी हो जाता है। तो मोतियाबिंद, स्किन कैंसर, तो ये सारे रोग हो जाते हैं किसकी वजह से, यूवी रेज की वजह से। ठीक,
तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल अपनाया गया, जिस तरीके से आपको ग्रीन हाउस गैस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, उसी तरीके से ओजोन क्षरण के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसे बोलेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि इसमें ओजोन क्षरण को रोकने की बात की गई है। लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल हो, लगा तो दिया जाता है लेकिन उसको करता कोई नहीं है। एसी आज भी लोग चलाते हैं, कूलर फ्रिज आज भी लोग यूज करते हैं। तो प्रोटोकॉल लगाया तो गया है लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके तहत यूज किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, उसमें ओजोन क्षरण से रिलेटेड बात की जाती है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, उसके द्वारा क्षरण ना हो उसके लिए ये प्रोटोकॉल लगाया गया है। तो इन दोनों प्रोटोकॉल को याद रख लेंगे। और इतना ही था आज के सेशन में। एक और सेशन करेंगे जिसमें हम प्रदूषण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, काम करते रहिए, पढ़ाई कम ही करिए पर डेली करिए। बाय बाय, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।